अभी तो शपथ ग्रहण समारोह में 48 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हारा नंगा नाच शुरू हो गया। तुमने दिखा दिया कि बिहार में हमेशा से ठोक तंत्र था, आतंकवाद था, जंगल राज था, गुंडागर्दी थी, जिसकी लाठी जब वो लड़का उस लड़की को लेकर फरार हो गया, शादी कर ली और नहीं मालूम कहाँ चला गया। दरभंगा का जोड़ा, एक लड़का एक लड़की जो मुसलमान नहीं थे, तो लड़की के घर वालों ने जाकर लड़के के घर में जबरदस्त तरीके से हमने आवाज उठाई, हम लोग चीखे चिल्लाए दहाड़े। तो अब अल्लाह का शुक्र है कुछ कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है और मजबूर होकर बिहार के गैंगस्टर नीतीश बाबू ने भी अपने 2-4 चाटुकार उसके घर में भेजे ताकि इस मुद्दे को दोबारा दबाया जा सके। और कुछ बहुत बड़ी मुस्लिम रहनुमा कहने वाली एक पार्टी भी, वो लोग भी बेशरम अब पहुंचे जब उन्होंने देखा कि मुद्दा इंटरनेशनल बन गया है। तब उनको नज़र आया कि हाँ ये वाकई इस पे बोलना चाहिए, नहीं तो हम जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हम मुस्लिम हैं, तो वो भी बेशरम बन के अब पहुँचे। जब कार्रवाई शुरू हो गई, FIR लॉन्च हो गई और एक बंदे को उठा लिया था, तो वो करोड़पति मुस्लिम पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगी, नीम नून दाल शीन काफ, आप खुद पहचान जाइए, तो वो मात्र अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंचे उस औरत के घर, उस लड़की के घर, उस बेवा के घर, और बहुत भारी रकम 10,000 रुपए देकर उनकी मुफलिसी का मजाक उड़ाकर आए। ये वही पार्टी है जनाब मीम नून दाल शीन काफ, कि जो बिहार में हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर तक की रैलियां कर रही थी। और एक हेलीकॉप्टर का खर्चा आपको पता है, एक दफा अगर रैली करी जाए तो कितने लाख का आता है, कम से कम नियर अबाउट 10 लाख का आता है। और ये वहां पर मीम नून शीन दाल काफ पार्टी 10,000 रुपये उनकी जेब में रखकर आ गई कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और ये वही बिहार है जिसने इनको 5 MLA फ्री में डाल दिए, लो ले लो ले लो। अब अल्लाह का शुक्र है कि गुलनाज के लिए आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। ये आपकी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है। हालांकि इस केस को हुए पूरा 1 महीना हो गया है और प्रशासन शासन, बिहार के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के यादव परिवार और वहाँ की जो एक RSS की एजेंट है किरण यादव, इन्होंने इस केस को पूरा दबाने की कोशिश करी थी। लेकिन हम लोगों ने जब सोशल मीडिया पर आकर इसको उजागर करा, इन लोगों को नंगा करा, तो अब इंसाफ मिलने की थोड़ी बहुत उम्मीदें मिलती नजर आ रही हैं। अभी गुलनाज वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था मेरे भाइयों और बहनों, अभी ये वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। बिहार का में एक जगह है दरभंगा, क्योंकि मैं बिहार कभी लाइफ में गई नहीं हूँ, मैं बिहार को इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन दरभंगा भी एक बहुत मशहूर जगह है। बिहार के दरभंगा से एक दिल दहलाने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। बिहार के दरभंगा में कुछ दिन पहले 2 लोगों ने, या एक लड़के ने या एक लड़की ने, जो मुस्लिम समाज से कतई नहीं थे, लव मैरिज कर ली। उन्होंने लव मैरिज करी और घर छोड़ दिया। अब वहां से शुरू होता है भक्तों की माँ का हलाला। इन भक्तों ने अपनी माँ का हलाला करवा दिया। अब आप कहेंगे ये हलाला किस तरह हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ। ये भक्तों ने अपनी माँ का हलाला किस तरह करवाया, और उस माँ का हलाला करवाया जो ऑलरेडी शादीशुदा थी और अपने पति के साथ रहती थी। जब वो लड़का उस लड़की को लेकर फरार हो गया, शादी कर ली और नहीं मालूम कहाँ चला गया। दरभंगा का जोड़ा, एक लड़का जब वो लड़का उस लड़की को लेकर फरार हो गया, शादी कर ली और नहीं मालूम कहाँ चला गया। दरभंगा का जोड़ा, एक लड़का एक लड़की जो मुसलमान नहीं थे, तो लड़की के घर वालों ने जाकर लड़के के घर में जबरदस्त तरीके से आतंक मचाया और तोड़ फोड़ करी। और इतने बेगैरत हैं ये भक्त, ये गोबर भक्त,
जो भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हैं, उन्हीं भक्तों के ग्रुप ने, उन्हीं लड़की वालों ने उस लड़के की माँ को, उसकी माता जी को पहले तो बहुत बेदर्दी से मारा, फिर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको नंगा करके पूरे दरभंगा में फिराया। इन भक्तों को चैन नहीं पड़ी, इन लड़की वालों को चैन नहीं पड़ी। उसके बाद इन्होंने उसका हलाला करवाने की कोशिश करी, अपनी ही माँ का हलाला, अपनी ही बहन का हलाला, अपनी ही बेटी का हलाला इन्होंने करवा दिया। किस तरह करवाया, आप परेशान होंगे, किस तरह करवाया। उस दरभंगा की माँ को इन्होंने नंगा करके पहले समाज में दौड़ा दौड़ा कर मारा, बहुत बेइज्जती से मारा। उसके बाद उसको घर ले जाकर जबरदस्ती एक दलित बुढ़े से उसकी शादी करवा दी, निकाह करवा दिया। इनका तो निकाह, हम तो निकाह ही कहेंगे जब हलाला करवाया। उसकी दोबारा से मांग भरवा दी। पति अभी जिंदा है, वो बेवा भी नहीं है, वो विधवा भी नहीं है, वो डिवोर्सी भी नहीं है। उसके बाद इन आरएसएस वालों ने, इन हिंदुओं ने अपनी माँ का, शादीशुदा माँ का हलाला करवा दिया, यानी ये भगवा हलाला फिर करवा दिया गया। उसकी मांग दलित बुढ़े से भरवा दी, जबकि उसका पति जिंदा था, जिंदा है, उसके साथ रहता है। दलितों, तुम्हारी क्या औकात है? दलित से मांग भरवाने का मतलब यह है कि देखो दलितों, हम तुम्हें कितना जलील समझते हैं। ऐसे गाली उन्होंने उस दलित बुढ़े से उसकी मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरवा दिया और उस औरत की वीडियो इंटरनेशनल वायरल कर दी। ये है बिहार का जंगल राज, जहां शादीशुदा औरतें भी सेफ नहीं है। गैंगस्टर नीतीश बाबू, शादीशुदा औरत की, शादीशुदा माँ की जबरदस्ती इन भक्तों ने, इन भगवा आतंकवादियों ने हलाला करवा दिया, अपनी माँ का हलाला करवा दिया। हमें हलाला करते करते हलाला इनके दिमाग पर, इनके आसाबों पर, इनकी मेंटलिटी पे इतना हावी हो गया कि अब ये जाहिल अपनी माँ का हलाला करवा रहे हैं, जबरदस्ती उनकी शादियां करवा रहे हैं। शर्म नहीं आती तुमको? उस माँ का क्या कसूर था? अगर उसके बेटे ने लव मैरिज कर दी तो उसका क्या कसूर था? अगर तुम्हारी बेटी तुमसे नहीं संभाली गई और वो चली गई उस लड़के के साथ, तो इसमें लड़की की माताजी का क्या कसूर था? पूछती हूं मैं आपसे नीतीश बाबू, क्या कार्रवाई करी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दरभंगा में एक औरत को, एक माँ को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है, नंगा करके फिराया जा रहा है। लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं और आपके कान तक ये बात ना आई हो, मैं तो नहीं मान सकती। कहां है आपका शासन, प्रशासन, जिसकी आप दुहाई देते हैं कि अगर लालटेन यहां पर आ गई तो जंगल राज चला जाएगा, बिहार खत्म हो जाएगा? तो ये कौन सा राज है जहां पर आप ही के बिहार की एक माँ को दोबारा जबरदस्ती नंगा करके समाज में घुमाया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल की गई और जबरदस्ती उस शादीशुदा माँ का दोबारा तुम भगवों ने हलाला करवा दिया, जबरदस्ती दलित से मांग भरवा दी। वाह, जबरदस्त समाज, जबरदस्त डेवलपमेंट, जबरदस्त बिहार प्रगति की ओर पर। अभी तो शपथ ग्रहण समारोह में 48 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हारा नंगा नाच शुरू हो गया। तुमने दिखा दिया कि बिहार में हमेशा से ठोक तंत्र था, आतंकवाद था, जंगल राज था, गुंडागर्दी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। और वही तुम दिखा रहे हो, वही तुम्हारे भक्त दिखा रहे हैं। तुम पब्लिक को डरा रहे हो। कौन देगा उस माँ को इंसाफ? कौन लाएगा उन मूवमेंट को वापस? कौन है वो जो जाके सोशल मीडिया से वो वीडियो, वो ऑडियो डिलीट करवाएगा, जहां वो माँ, बेगुनाह माँ, मजलूम माँ, जिसका गुनाह सिर्फ ये था कि उसने उस लड़के को पैदा करा जिसने लव मैरिज कर ली। इतना बड़ा गुनाह था उसका कि तुमने उसको नंगा करके समाज में घुमाया, अपनी माँ को घुमाया, जबरदस्ती शादी पर शादी करवा दी। मियां जिंदा, पति जिंदा,
उसके साथ रह रहा है, तब तुमने दलित को लाकर उसकी मांग भरवा दी। कौन से समाज की बात करते हो? कौन से हिंदुत्व की बात करते हो? ये कौन से समाज में? तुम्हारे यहाँ तो एक ही शादी होती है ना, फिर तुमने शादी पे शादी कैसे करवा दी भगवो? किस तरह करवा दी तुमने? तुमने ये हलाला कैसे करवा दिया? जरा जवाब तो दो, हलाला कैसे करवा दिया? ये हलाला ही है ना, तुम इसको तो हलाला कहते हो, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो शौहर मर जाए या शौहर छोड़ दे, उसके बाद अगर निकाह होता है उसी शौहर से बाई चांस, तो उसको कह देते हैं हलाला, मीन्स जायज। यानी अब ये इस शौहर के लिए भी जायज है, अगर ये चाहे तो इससे दोबारा शादी कर सकता है, इसको कहते हैं हलाला। तुमने किस तरह भगवा हलाला करा? तुमने तो फिर द्रौपदी वाला हलाला ही कर दिया कि जैसे द्रौपदी मैया एक थी, शौहर अनेक थे, ऐसे ही तुमने यहाँ पर भी दोबारा हलाला करने की कोशिश करी। द्रौपदी वाला हलाला तुमने यहाँ पर दिखाया कि जैसे द्रौपदी एक ही वक्त में 5-5 पांडवों की बीवी थी, ऐसे ही तुमने इस बिहार की दरभंगा की माँ को 2-2 शौहर की बीवी बना दिया। ये है जंगल राज, नीतीश बाबू का जंगल राज। और उससे भी बड़ी एक और बात कि नीतीश बाबू के मंत्रालय में अभी नीतीश बाबू ने जो सरकार आतंकवादी से हथियाई, पूरी गुंडागर्दी से हथियाई, चोरी चकारी से हथियाई, वोट छीन के हथियाई, बूथ को लूट कर हथियाई, ईवीएम में घोटाला करके हथियाई, वहां के जबरदस्त झोला छाप काले पत्थर मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक